आप सभी को राम राम। कई दिनों से मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से व अन्य माध्यम से यह प्रश्न आए कि हम अपने आभा मंडल को किस प्रकार से नाप सकते हैं, क्योंकि हम सभी का, आपका, मेरा और जितने भी जीव इस धरती पर हैं उन सभी का एक आभा मंडल निश्चित है और इनमें से हर जीव का आभा मंडल उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ चलता है। कर्म चाहे इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के हों, हमारे कर्मों के माध्यम से, हमारी सोच के माध्यम से हमारा आभा मंडल गति करता है और हमारा आभा मंडल उसी प्रकार से बनता और बिगड़ता भी है। यदि आपने अच्छे पुण्य कर्म करते गए तो आपका आभा मंडल मजबूत अवस्था के अंदर पहुंच जाता है। कई लोगों का आभा मंडल बहुत छोटा होता है, कईयों का बहुत बड़ा होता है। जिनका आभा मंडल बहुत छोटा होता है, निश्चित उनके जीवन के अंदर परेशानियां या तो आने वाली होती हैं या चल रही होती हैं। तो आभा मंडल एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकते हैं। और जो विधि मैं आपको बता रहा हूं उस विधि के माध्यम से आप खुद ही अपने आभा मंडल को नाप सकते हैं कि आपका आभा मंडल कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। और मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए आपको इस विधि के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले इस विधि को शुरू करने से पहले आपको जिस किसी भी देवी देवता की आप पूजा या साधना करते हैं, आप उनसे अनुमति प्राप्त कर लीजिए। जैसे मैं भगवान शिव की साधना करता हूँ, उनकी उपासना करता हूँ, तो मैं भगवान शिव से अनुमति प्राप्त कर लेता हूँ। हे शिव, मैं अपने आभा मंडल को नापने जा रहा हूँ। इस हेतु मुझे अपनी अनुमति प्रदान करें शिव, आपका धन्यवाद है। इस प्रकार से आप जिस किसी की भी साधना करते हैं, देवी या देवता की साधना करते हैं, तो उनसे आप अनुमति प्राप्त करिए, अन्यथा आप भगवान शिव से मेरी तरफ प्रार्थना कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि हम अपने आभा मंडल को इस विधि के माध्यम से कैसे जांचें। तो पहला स्टेप हमारा था कि हमने भगवान शिव से प्रार्थना की, उनसे अनुमति मांगी। अब सेकंड स्टेप यहाँ पर हम यह करेंगे कि हम अपने हाथों की दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे आपस में, ताकि हमारी ऊर्जाएं एक्टिव हो जाएं और हम अपने आभा मंडल की ऊर्जाओं को, अपने आभा मंडल को हम नाप सकें। अपने हाथों को रगड़ते हुए आपको मन ही मन मंत्र का जाप करना। जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, जिस देवी या देवता की पूजा आप करते हैं, यदि आप उनका कोई मंत्र जाप करते हैं तो आप उनका मंत्र जाप करिए। अन्यथा जैसे मैं मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा हूं, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। कुछ देर करने के बाद जब आपके हाथों में गर्माहट आ जाए तो आपको यहाँ पर यह स्टेप रोक देना है। अब आप अपनी ऊर्जाओं को, अपने आभा मंडल को नापने के लिए तैयार हो चुके हो। अब तीसरा स्टेप जो करना है, आपको अपने हाथों को इस तरह आपको फैला लेना है। इस तरह से आपको अपने हाथों को फैला लेना है। अपनी बाहों को इस प्रकार से आपको पूरा खोल लेना है। अब धीरे धीरे से अपने इस हाथ को ऐसे लेके आना है, बहुत धीरे धीरे, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। आपको अपने हाथ को ऐसे लेके आना है, दोनों हाथों को। मैं आपको अपना एक हाथ करके दिखा रहा हूं ताकि आप थोड़ा समझ जाओ। हल्के हल्के, बहुत ही स्लो आपको अपने हाथों को आगे लेके आना है, दोनों हाथों को लेके आना है। ठीक है, ये मैं सिंगल हाथ कर रहा हूं। जब आपको ये करना है तो आपको दोनों हाथों को आगे लेके आना है। तो ऐसे मैं आपको थोड़ा फास्ट मोशन में दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, पर आपको इतना फास्ट नहीं करना है, आपको बहुत स्लो करना है।
तो अपने हाथों को रगड़ के इस तरह से मन ही मन मंत्र जाप करना है, या फिर आप मंत्र को बोल के भी जाप कर सकते हैं। अब आपको अपने हाथों को ऐसे अपने हाथों में इस तरह आपको कप बना लेना है, कप इस तरह से, ताकि आपके हाथों में जो गैप है वो कम हो। तो अब आपको बहुत ही स्लो अपने हाथों को आगे लेके आना है, बहुत धीरे धीरे से। इस तरह से आपको अपने हाथों को आगे लेके आना है। अब जब आप अपने हाथ को आगे लेके आएंगे, इस तरह से अपने हाथ को आप आगे लेके आते हैं, ठीक है, तो जब आप अपने हाथों को बहुत ही स्लो मोशन में आगे लेके आएंगे तो एक डिस्टेंस पर आपका जो हाथ है अपने आप दोनों हाथ आपके रुक जाएंगे, मानो बीच में कुछ आ गया हो आपके दोनों हाथों में। और जब आपको ऐसा फील हो तो समझ जाए कि अब आपका जो आभा मंडल है उतना बड़ा है, और आपका जो आभा मंडल है अब आपके हाथों को अलाउ नहीं कर रहा है कि अपने हाथों को आप आगे ले जा पाओ। जैसे कि मेरा हाथ इस पोजीशन में अब स्टॉप हो रहा है, यानी कि अब मेरे हाथ को यदि मैं फोर्स से फुली करना चाहूँ तो हो जाएगा, बट अभी मेरे हाथों का जो मोशन है वो यहाँ रुक गया है। तो इसका अर्थ है कि मेरा जो आभा मंडल है लगभग 6 फीट का है, और क्योंकि मैंने अपने आभा मंडल को अपनी इच्छा अनुसार 6 फीट का बनाया हुआ है, ताकि मैं आपको थोड़ा समझा सकूं। तो आप में से कई जो लोग होंगे उनका जो आभा मंडल है बहुत मुझसे बड़ा होगा इस समय जब आप जो कर रहे हैं, और कुछ लोगों का आभा मंडल है कुछ छोटा भी होगा, किन का हाथ यहाँ पर भी आ सकता है, कईयों का हाथ यहाँ भी आ जाएगा, और कईयों का हाथ है पीछे भी रह जाएगा, वो उनका हाथ आगे आ ही नहीं पाएगा क्योंकि उनका आभा मंडल उसमें बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो यदि आपका आभा मंडल बड़ा है, आपके हाथ यहीं से स्टॉप हो जा रहे हैं और आपके जो हाथ है यहीं से आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ये समझे कि आपका आभा मंडल बहुत ही अच्छी अवस्था में अपने आप है, या फिर आपके कुछ पुण्य कर्मों के माध्यम से, आपके आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से आपका आभा मंडल बड़ा है। तो यदि तो आपका आभा मंडल बड़ा है तो आपको किसी भी प्रकार से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर यदि आपका आभा मंडल छोटा होता है, यानी कि यदि आपका आभा मंडल आपकी यहाँ तक आता है, यानी कि आपके हाथ यहाँ तक पहुँच रहे हैं यह स्टेप करते हुए, तो आपको यह थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपके लिए जो जीवन आने वाला है, जो आपका वर्तमान समय है, आपके प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है। या तो वर्तमान में आपके समस्याएं चल रही होंगी, या फिर आने वाले समय के अंदर आपको समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, यदि और एक बात यह भी यहाँ पर आती है कि यदि आपको लगता है कि आपके हाथ आगे रुक ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी, तो आप थोड़ा गलत कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी अपने आभा मंडल को देख पाएंगे, आप फील कर पाएंगे। आपके हाथ जब अपने हाथ को आप ऐसे आगे लेके आएंगे, ऐसे आगे लेके आएंगे स्लो मोशन में, तो जरूर आपके हाथ एक पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे, अपने आप ही रुक जाएंगे। यानी कि जब आप बिना किसी फोर्स के अपने हाथ को इस तरह लेके आएंगे तो 100% आपके हाथ किसी पॉइंट में पक्का रुकेंगे, क्योंकि आपका आभा मंडल आपका है, जरूर है, क्योंकि यदि आप जिंदा हैं तो आपका आभा मंडल अवश्य ही है। ठीक है, तो अब यह स्टेप को आप समझ चुके हैं। यदि आप अभी भी नहीं फील कर पा रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिएगा, आप इसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आप भी बहुत कम समय के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल विधि है, आपको इसमें कोई बड़ा कुछ नहीं करना है, कुछ सिद्धि विधि नहीं करनी है इसके लिए, बस एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया इसको आप इस छोटी सी विधि से आप चेक कर पाएंगे। बस आपको जो मैंने बताया आपको वैसे ही करना है। अब जब आप अपने आभा मंडल को नापना सीख लेंगे, अब सपोज मैं आपको एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। यदि आपका हाथ, जैसे मैंने बताया, यदि आपका हाथ यहाँ पर रुक जाता है तो यह मान के चले कि आपका आभा मंडल बहुत ही अच्छी अवस्था के अंदर है, और आपको जो आपका जीवन है वो बहुत ही शानदार अवस्था में चल रहा है। और ऐसा बहुत ही कम होगा कि मतलब यदि आपका आभा मंडल बड़ा है फिर भी आपके जीवन में समस्या है, तो ऐसा जरूर ही आपकी ऊर्जाओं से नहीं, दूसरों की ऊर्जाओं के माध्यम से ऐसा आपके जीवन में हो रहा होगा। ठीक है, और यदि आपका आभा मंडल थोड़ा सा आगे आता है, यहाँ तक भी आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आपका आभा मंडल, यानी कि यदि आपका आभा मंडल यहाँ पर है तो आपका आभा मंडल निश्चित ही 8 फीट से ऊपर है, थोड़ा सा आगे आता है तो आपका आभा मंडल लगभग 6 फीट का है। यदि यहाँ तक आता है, यदि आपके हाथ यहाँ तक आते हैं
तो आपका आभा मंडल 4 से 5 फीट का आप मान सकते हैं। और यदि इससे कम आता है तो और आपका हाथ यदि इस अवस्था के अंदर इस यहाँ पर रुक रहा है, इस अवस्था में रुक रहा है, तो आप यह मान के चलिए कि आपका आभा मंडल बहुत छोटा है और आपकी ऊर्जाएं और आपका जीवन इस समय बहुत ही प्रतिकूल अवस्था में है। तो यदि अब आपका आभा मंडल छोटा आ रहा है तो निश्चित ही यह आपकी चिंता का विषय है। अब इस विषय में मैं आपको अगले वीडियो में के अंदर बताऊंगा, यदि आपका आभा मंडल छोटा आ रहा है तो किस प्रकार से आपके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उसको कैसे हम दूर कर सकें। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उसकी ऊर्जाएं पहले हमारे ऑरा में आती हैं, हमारे आभा मंडल में आती हैं। सपोज आपको बुखार होने वाला है तो वह बुखार की ऊर्जाएं पहले आपके आभा मंडल में आएंगी, आपके शरीर में आने से पहले। तो यदि हम उनको आभा मंडल से ही बाहर निकाल देंगे, बुखार की उस ऊर्जा को हम अपने ऑरा से ही बाहर निकाल देंगे, तो निश्चित रूप से आपको बुखार नहीं आएगा। ठीक है ना। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आभा मंडल की इन ऊर्जाओं को रीड कर पाना बहुत ही प्रैक्टिस का विषय है। इसके लिए बहुत ही अभ्यास करना पड़ता है, बहुत ही साधना करनी पड़ती है, इष्ट की शिव की जिसकी भी आप साधना करते हैं, तो यह एक अलग विषय है। पर यदि आप यह जांच पा रहे हैं कि आपका आभा मंडल इस अवस्था में है तो आपको अवश्य कोई उपाय करने की आवश्यकता है। तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने आभा मंडल का इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं, और यदि हमारा आभा मंडल बहुत छोटा आ रहा है तो हम अपने आभा मंडल को बड़ा कैसे करें, अपनी इच्छा अनुसार बड़ा कैसे करें, और यदि कोई समस्या हमारे आभा मंडल में हमें फील हो रही है, हमें दिख रही है, तो हम उसको ठीक कैसे करें। तो इस वीडियो के लिए आज मैं यही आपको बताना चाहूँगा। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको अपने आभा मंडल को ठीक करने के लिए, अपने आभा मंडल को प्रॉपर करने के लिए और सामान्य अवस्था में करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। यदि इस रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या आपकी हो, तो आप निश्चित ही मुझे कमेंट में लिख दीजिए या मुझे आप मेल कर सकते हैं। राम राम।